हम यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं, यहाँ से तो कोई आत्मा मोक्ष में नहीं जाती, लेकिन अभी महाविदेव में अपना यहाँ व्याख्यान चल रहा है और वो आत्मा सर्व कर्म का मोक्ष, ऐसी कोई आत्मा होगी तो पुकार ले, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। हमें तो ज्ञान नहीं है कि किसका मोक्ष हो रहा है, लेकिन किसी का मोक्ष जरूर हो रहा है, जरूर हो रहा है। ऐसे मोक्ष पाने वाली आत्मा को देखकर हम प्रसन्नता से कहते हैं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, 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 कि केवल संगीत के साथ में चलते तो आपकी तो नाभि से आवाज आती है, लेकिन सुनने में नहीं आती है। अभी संगीत थोड़ा धीरे से चलेगा और ये हमारे सभी सिद्ध के जीव, आप जो कौन से जीव हो, मोक्ष में जाने वाले जीव है। जब मोक्ष में जाएंगे, सिद्ध बनेंगे, इनके आनंद की घड़ी में आप सभी भाई सभी बहन जाप में जुड़ेंगे और ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, 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 ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। कितने अनंत मानदार लोग तुम बैठे हो, हमारे तो क्या चाहिए, हमारी आत्मा का प्रदेश अनंत है, हमारी आत्मा के प्रदेश कितना है, आत्मा के प्रदेश की संख्या कितनी भाई, नहीं होता है, आत्मा के प्रदेश की संख्या असंख्यात ही होती है। हमें भगवान को कहना है कि तुम अनंत हो और हमारे तो असंख्यात प्रदेश है और हमारे एक एक आत्मा प्रदेश पर यदि अनंत सिद्ध भी हमारे पर कृपा बरसाते हैं तो खाली असंख्यात ही आत्मा चाहिए और आप तो अनंत हो, हमारे पर आज की आराधना से ऐसी कृपा बरसा दो कि हम जीवन में कभी कभी भयंकर राग द्वेष करने का मौका आए तो एक ही कहे, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम
ऐसी ऐसी भावना और अनुपेक्षा करके रखे तो हमारा जीवन इतना मान बन जाता है कि हमारी खुद की आत्मा को विश्वास हो जाए कि चाहे कितना संसार भयंकर होगा लेकिन थोड़ी ही भाव में मैं मोक्ष में जाऊंगा जाऊंगा। और क्या क्या नहीं हुआ संसार में, क्या क्या नहीं हुआ। कल ही वो जानी हुई बात को फिर से पढ़ी, मगध में उनका ही आंदोलन पड़ा। आषाढ़ भूति नाम के परम मंगलमय साधु भगवंत ने बड़े आनंद से दीक्षा की। संयम का पालन करते करते इनमें अनेक लब्धि पैदा हो गई है। लब्धि तो ऐसे पैदा हुई है कि लब्धि के बल से वो जैसा चाहे ऐसा अपना शरीर का रूप बदल दे सकते। रूप परिवर्तन विद्या कितनी बड़ी साधना होगी कि रूप परिवर्तन की विद्या आए। यहाँ तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि साइंस के स्टूडेंट बैठे, लेकिन साइंस के स्टूडेंट बैठे तो दिस इज द एग्जम्पशन। ये एग्जम्पशन है कि जिनसे अपने सोचे कि ऐसी भी कुछ गतिविधियां हैं कि जिनमें शरीर में रहते रहते सारे के सारे सेल को बदल देते हैं। अभी हमारी साइंस में रिसर्च चली है कि स्टेम सेल से शरीर बनेगा। मतलब कल के दिन कोई आदमी को पूछेगा कहाँ जाता है तो बोले मेरा कान खरीदने के लिए जाता हूँ। लेबोरेटरी में तुम्हारा स्टेम सेल बन गया, नया कान आ जाएगा। नाक नहीं होता है, लेबोरेटरी में चले जाएंगे, स्टेम सेल तुम्हारे लगे नाक बन जाएगा। और लोग स्टेम सेल बनाने के लिए, अपना स्टेम सेल रिजर्व रखने के लिए ज्यादा करके पहले का जमाना था कि जो बच्चा मां की नाक से पैदा होते थे वो नाल को तुरंत गाड़ देते थे। कारण वो कहते सबसे पावरफुल में पावरफुल यदि कोई स्टेम सेल रहता है तो मां की नाक के अंदर में रहता है। आज का साइंस उससे स्टेम सेल निकाल देता है और प्रिजर्व करते हैं, मुफ्त में नहीं करते। एक स्टेम सेल तुम्हारा रखना है तो कोई 5 लाख की फी लेते, कोई 10 लाख की फी लेते, लेकिन कहते हैं कि कभी तुम्हारे कान रिटायर बनने का कहेंगे तो नया कान देंगे, कभी तुम्हारा हार्ट सज जाएगा तो नया हार्ट देंगे। ऐसा साइंस ने आज एक प्रकार से गजब कर किया है। चलिए इनकी बात ये तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, बोलने को अच्छा लगता है, बोल दिए। आप कितना समझेंगे पता नहीं, लेकिन कहने की बात ये है, समझने की बात ये है कि रूप परावर्तन की विद्या महाराज को सिद्ध हो गई। अब महाराज गोजरी जाते जाते उस समय में तो सभी घर की गोजरी एक नट के घर के पर पहुंच गए। क्या न मालूम वो नट को इतना भाव आ गया कि अच्छे से अच्छा लड्डू तैयार किया। लड्डू भी ऐसा कि इनकी सुगंध आए। पापड़ खाने में जितनी मजा नहीं आती है ऐसी पापड़ की सुगंध में मजा आती। खाने पर तो खाना भी लग सकता है, लेकिन जब इनको सेक के इसमें से निकलती सब्जी में इतनी मजा नहीं आती है जब बघार की सुवास आती है। तो कहते हैं कि इस प्रकार की अंदर से सुवास आ गई। महाराज ने देखा पूरा लड्डू लगा दिया। अब कलिकाल है, महाराज को लगा एक लड्डू से क्या होगा, इतने सारे लोग हैं, इतना अच्छा लड्डू जो आचार्य के चरण में रख दूंगा तो क्या करें, 2 ले जाओ, कभी इनको पूरा भी ले ले तो कोई हर्ज नहीं। अब दूसरा लेना है
तो ऐसे ही जाएंगे तो इनको लगेगा कि महाराज वापस आए, अभी एक तो कह रहा दिया। तो इनके पास में लब्धि थी, इन्होंने कर दिया, रूप बदल दिया। पहले वो थे, फिर जवान के रूप में गए, अंदर जाके धर्मला दूसरे साधु महाराज है, आप भी एक लड्डू लेकर गए। उन्होंने लगा यार दूसरा है, समुदाय तो बहुत बड़ा है, ये अच्छा है तो उपाध्याय को दे देंगे। तो फिर अब क्या करेंगे, फिर वापस चले गए, वापस चल गए और जब बुढ़े और एक रूप बना दिया, और रूप बना के गए, उनको तो लगा नहीं मारा जाए, अच्छा आप भी एक ले लो। ऐसे करते रूप बदलते गए, ऐसे करते करते 5 बड़ों के लिए, और इन्होंने कहा शायद इतने अच्छे लड्डू है, 5 जन लेंगे तो मेरा तो इज्जत छठा ले लेता। तो इन्होंने छठा लड्डू वहां से ले लिया। लेकिन जिन्होंने डराया था वो तुमको तो मालूम नहीं पड़ा कि महाराज एक 6 नहीं था, वो एक का एक महाराज 6 रूप में आया। क्या कर, लेकिन ये नट का जो पिता था, नटड़ियों का जो पिता था, वो देखा कि ये जगत का है, बाहर आया रूप बदल गया, अंदर गया लड्डू लेके आया, अंदर से आया और रूप बदल गया। ये बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। और ये साधु यदि अपनी नाटक की कंपनी में मिल गया तो वाह वाह, दुनिया में अपना नाम रह जाएगा कि ऐसा फटाफट रूप बदलता है। टिकट तो इतनी बिकेगी कि मत तो सीधे बोले कि तुम हमारी नाटक कंपनी में आएंगे तो थोड़े आएंगे। लेकिन इन्होंने देख लिया यहाँ गोत्री अच्छी है, दोनों लड़कियों को कहा कि महाराज आते हैं, जितनी अच्छी से अच्छी गोत्री है इतना प्यारा, और कहना महाराज रोजाना आपको क्या अनुकूल है बोलो, रोजाना। अब महाराज भी इतने महान होने पर भी स्वाद में आपको धन्यवाद है, आपको आज लड्डू की प्रभावना होगी, लेकिन आगे वाले कोई नहीं खाएंगे। बाकी कितनी तो प्रभावना ऐसी होती है कि बच्चे भी घर में आ रहे, बुढ़े भी इसमें ही पूरा कर देते हैं। लेकिन ये लड्डू की प्रभावना आज कोई भी काम में नहीं आएगी। आज तो सब आप लोग इंद्रिय चित्त बन गए, लेकिन कितने कितने आंबेल करने वाले, 100 आइटम आंबेल में क्यों नहीं बने, 5 आइटम से ज्यादा खाऊंगा। कितने कितने लोगों को देखा है आंबेल करते हैं, 2 आइटम से ज्यादा खाऊंगा। कितने कितने क्या अभी महाराज गए, वो कभी कभी आंबेल करते तो इनका 2 आइटम फिक्स होता है। कौन सा, रोटी और करिया का में डुबा के रोटी खाते। कहते हैं कि स्वाद के चक्कर में गए तो नरक का चक्कर सीधा है। अभी इतने बड़े महाराज चक्कर में आ गए। वो तो रोज बहरा थे, इन्होंने कहा खाली बहराना नहीं, ये तो सोने की मुर्गी है, अभी तुम्हारे को तो कहीं न कहीं शादी करना है। और महाराज अच्छे जवान, एक काम कर लो, इनको एक दिन नहीं आए तो आंख से आंसू निकालो, तुम्हारे बिना तो हम वीरव में इतने तड़पते तो आए ही नहीं क्या। फिर जाने आने लगे तो एक दिन लाभ दे दिया। अभी अपनी सब बात मानते तो दोनों ने कहा कि महाराज साधु का जीवन है, उनको चौमासा पूरा हो जाएगा, चली जाएगी, लेकिन हम रह नहीं पाए। बोले साधु तो ऐसे ही रहते, लेकिन साधु रहना किसने कहा तुम्हारे, तुम आ जाओ, कैसे भी साथ में भेजा। बहुत आदर किया, और देखो यदि तुम हमारे साथ में शादी नहीं करेंगी तो हम रो रो के मर जाएंगे।
अरे तुम्हारे भगवान ने कहा परोपकार करो, हमारा उद्धार करो, नहीं तो तड़प तड़प के मर जाए।